बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी औफ़ बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि व ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याया फ़त्तक़ून वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुलू। अगे बनी इसराइल नू खिताब है। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद चोन इसराइल आप दा लक़ब सी और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक पै बपै नबुवत इन्हां दे विच रही। मूसा अलैहिस्सलाम भी इन्हां च मबूस होए, तौरात इन्हां च उतरी, अंजील इन्हां च उतरी। अल्लाह करीम याद करा रहा कि ए आले याकूब मेरियां नेमतां याद करो जिहड़ियां मैं तुहाडे ते कीतियां। तुहानूं मिस्र च लै जाके आबाद किया तो उत्थे दी हुकूमत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं दित्ती और अगों तुसी सरबुलंद रहे। फिर फिरौन दे ज़माने तुसी उत्थे मगलूबुल हाल हो के मफलूकुल हाल हो के गुलामी चले गए किब्तियां दी और वो तुहाडे बेटियां नूं कतल कर दे, बेटियां नूं छोड़ देंदे, तुहाडे नाल जुल्म रवा रखते। मूसा अलैहिस्सलाम नूं पैदा किया, मबूस फरमाया और फिरौन नूं गर्क कर दिता और सल्तनत तुहाडे सपुर्द कर दी। कितनियां ने बस। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। कदी बह के सोचो तो सही मैं तुहाडे ते कितने इनाम कीते। फिर औफ़ू बिअहदी औफ़ बिअहदिकुम, फिर तुहाडा मेरा वादा है। तौरात विच तुहाडे कोल वादा लिया गया कि तुसी मेरी अतात करोगे, मैं तुहानूं सरफराज रखां। और ये वादा भी लिया गया कि जेड़ा नबी मबूस होएगा जिसकी तौरात तायद करेगा वो तौरात की तायद करेगा, तुसी उन्होंने मनोगे, उसके नाल मुआविन होवोगे। लिहाजा तुसी जेड़ा वादा मेरे नाल कीता वो पूरा करो, मैं जेड़ा वादा तुहाडे नाल कीता मैं वो पूरा करांगा। मैं तुहानूं सरबुलंद रखांगा, मुअज़्ज़ज़ रखांगा। व इय्याया फ़रहबून, फरमाया मेरे नाल वादा खिलाफी करने दे अजाब तो डरो। ये गल ज़हन च रख लो कि तुसी मखलूक हो, मैं खालिक। तुसी मोहताज हो, मैं बेनियाज हूँ। तुहाडी जिंदगी, तुहाडी कुव्वत, तुहाडियां ताकतां, तुहाडे इल्म बयान, तुहाडियां तकरीरां, ये सारा कुछ मेरा दित्या ते इसनूं मेरी नाफरमानी ते इस्तेमाल ना करो, क्योंकि फिर इसका तुसी जवाब भी देना। इस वास्ते अपने इस किरदार की जिहड़ी अगों तुहाडे ते नतायज आने उन्हां तो डरो और उसका अंदेशा रखो कि तुहाडे नाल क्या होएगा। व आमिनू बिमा अनज़लतु, जो कुछ मैं नाजिल किया इस ते ईमान ले आओ। कुरान करीम मैं नाजिल किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और इमाम अल अंबिया मैं मबूस फरमाया। आमिनू बिमा अनज़लतु, जो कुछ मैं नाजिल किया इसनूं मनो। और फिर इसका कमाल है मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो कोई तुसां ते नाज़िल होया ये कलाम उसकी भी तस्दीक करदा। बुनियादी बात तो यह है कि तमाम आसमानी किताबां तौहीद बारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर किताब ने पहली किताब दी, हर नबी ने पहले नबी की तस्दीक की थी। अगों रह गए उस वक़्त के ahकाम और वो उस वक़्त के हालात के मुताबिक उन्हां कुछ इख्तलाफ होंदा। बाकी बुनियादी गल जिहड़ी है तौहीद बारी दी, आखरत दी, हिसाब किताब दी, हयात बादल मौत दी, जन्नत दोज़ख दी, वो तो एक ही है। और फिर तौरात नूं मिन हैसुल किताब
कुरान करीम अल्लाह दी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताब आदा जिहड़ी तुसां विच उसे तब्दीली या तहरीफ कर दित्ती है वो तो साडा जुर्म है। जेड़े कलिमात अल्लाह दे नाज़िल करदा उन्हां दी कुरान ताईद करदा। वामनु बिमा अनज़लतु जो मैं नाज़िल कीता उस ते ईमान लियाओ। मुसद्दिक़ल लिमा मआकुम और जो मैं नाज़िल कीता जिहड़ी किताब तो साडे कोल है उस दे बर होने दी भी ताईद करदा। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बे और तुसी इस किताब दे पहले पहले इनकार करने वाले ना बनो। जेड़े मुशरिकन ये जेड़े अगे काफिरन तौरात नूं भी नहीं मनदे और शिरक मुबतला तो अगे काफिर, लेकिन तुसी अहले किताब होने दे बावजूद अज़मत इलाही तो आशना होने दे बावजूद इस गल ते ईमान आने दे बावजूद कि अल्लाह दे नबी आउंदे और वो बरहक होंदे उन तरफ हदायत होंदी, अगर तुसी भी नबी अलैहिस्सलाम दा इनकार करोगे तो तुसी तो बड़े काफिर हो गए ना। तुसी तो लोकां कुफर दा राह तकाउने वाले बन गए कि वो दूजे काफिर भी आखसन वे जिन्हां को अगे किताब है और जिन्होंने ये पता नबी वो भी इस नबी नूं तो नहीं मनते तो असीं क्यों मनीए। तुसीं मतलब काफिरां दे पेशवा ना बनो और एक काम तुसीं मामूली लालच वास्ते ना करो। वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला, मेरी आयात नूं मामूली और थोड़े थोड़े मुआवजे ते वेचो नहीं। दुनिया की हैसियत उन्नी कलील है, यानी अगर अरबों रुपए भी किसी ने मिल जाए तो उन्होंने क्या करेगा। उन्होंने नोटा के वो कपड़े बना के पाएगा या जुतियां सिवा के पाएगा या नोटा नूं खा के करेगा, कितना खा लेगा। उसने अपने हिस्से की रोज़ी खानी, बाकी बोझ तो फिर इत्थे ही छोड़ के मर जाना, अपने हिस्से तो ज़्यादा नहीं खा सकता। तो वो भावें जितनी तो सानू एक अपनी शोहरत का लालच होवे ये भी समन हो गई, मुआवजा हो गया। इक़्तिदार का लालच होवे ये भी मुआवजा हो गया, या दौलत का लालच होवे तो ये मामूली मुआवजे। अगर तुहानू अपनी शोहरत का लालच तो कल तुसां खा के ही मिल जाना, शोहरत के काम आएगी। तुहानू इक़्तिदार का लालच है तो कल तुसां मौत जिहड़ी आके वो तुहानू उठा लेगी और तुहाडा इक़्तिदार तो रह जाएगा, दूसरे को चला जाएगा। ये मामूली चीज़ां ने, आरजी चीज़ जिहड़ी चीज़ हुजम या अपनी उस खूबसूरती जितनी वड्डी भी होवे जिसलिए वो फना दे है किनारे ते और उसने फना होना तो फिर उसे बड़ाई तो कोई ना रही। तो तुसी ये फानी चीज़ां वास्ते मामूली दौलत दे लालच चाह के मेरी आयात नूं वेचो नहीं, आकाम नूं बदलो नहीं, झूठ ना बोलो कि किताब विच मैं नाज़िल कीता तो तुसी लोकां नूं आखो जी कोई नहीं किताब विच इसदा तज़किरी। ये यहूद दे उलमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते तो आदे साढ़े को नबी दियां निशानियां मौजूद हैं जी, अगर ये नबी होंदे तो असीं सब तो पहले न मनिया। अल्लाह फरमाया तुसीं अपनी जिहड़ी है चौधराहट कायम रखने वास्ते झूठ बोल रहे हो, मेरी आयात नूं मामूली मुआवजे दे बस बेच रहे हो। या फत्तकून, और मेरे नाल जिहड़ा है ना बिगाड़ जिहड़ा उस तो डरो, मेरे नाल गल बिगाड़ो नहीं, मेरी अजमत नूं चैलेंज ना करो। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, और इस गल तो डरते रहो सच नूं झूठ नूं गड़ मड ना करो। ये रिवाज हुण भी चल रहा, बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि गल सच्ची दसने की बजाय वो इस तरह भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, मफाद दुनियावी मद्देनज़र होंदा, डरदे सच्ची गल नहीं करते वो कोई दुनियावी नुकसान ना हो जाए। तो वो दोए पहलू थोड़ा थोड़ा नहीं जी ये दुरुस्त भी है तो ये है, इस तरह भी है, इस तरह भी है। जिस तरह एक दिन एक शराबी टीवी ते आख रहा सी जी वो कुरान च अल्लाह पाक फरमाया था, लेकिन फरमाया वजतनिबू इस तो मतलब बच्चो यही तो नहीं आख्या वह बिल्कुल पियो ही नहीं, हराम तो नहीं। हुण यानी वो कुरान का माना जड़ा वो अपनी ग्रामर ना कर रहा सी, और ये कुफ्र है, जुल्म है बड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान समझाया, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि नाज़िल होया ये बयान करना हुजूर दा मनसब है। जिस वेले आयात शराब नहीं आईयां तो हुजूर ने मदीना मुनव्वरा च ऐलान करा दिता कि अज तो शराब हराम है, रखना भी हराम है, बेचना भी हराम है, शराब की मजदूरी करना भी हराम है कि उजरत लैके कोई उठा के शराब का डब्बा पर रख दे, ये भी हराम है। वो उजरत भी हराम है, कोई अपने ट्रक से लद के लै जाता तो उजरत लैंदा वो भी हराम है।
तो इतना शराब जरा लोगों ने, चूँकि हराम नहीं सी, लोगों ने बड़े ज़ख़ीरे रखे हुए, तो वो गलियां ते डोल दिता। साहबा कराम ने फरमाया 6 महीने तक अगर चंद कतरे बारिश हो गया तो तेज़ाब की तरह ज़मीन चो झग उठती है, इतना शराब गलियां डोलिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसले ममानत फरमा दी और इसाए करीमा की वजाहत फरमा दी, साहबा ने उस पर अमल किया। माना तो मुतयन हो गया। अज तक कोई शराबी उठ के आके उन्हें जी लफज है नहीं लफज है वे, मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लफज का के मफहूम समझाया, साहबा ने के समझा। ये जुर्म यहूदी उलमा कर दे नहीं जी वो तौरात दे आए थे तो उसके अल्फाज हैं तो वो माला यरजा बिहिल कायल, जो हुक्म अल्लाह का वो नहीं दसते, अपनी मर्जी के माने पहना के तो दस देंगे। और ये जुर्म अज भी हो रहा, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अज भी लोग छोटे छोटे मफादात वास्ते माना बदल के गल कर देंगे, या वो जी इस तरह भी हो सकता है, इस तरह फरमाया नहीं। इस्लाम बड़ा सीधा, बड़ा सादा, बड़ा साफ जहा दीन है। मेरे ना खरे खरे सीधे सीधे रवो। वला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक नू बातिल च रलायो मिलायो नहीं, गड मड ना करो, गल्लां नू रला मिला के ना करो। वतक्तुमुल हक वांतुम रलने मिलने हक दा नुकसान होंदा, बातिल दा नहीं, हक दा नुकसान होंदा। बातिल जिसनू बिल्कुल नहीं होना चाहिए सी उसनू कुछ जात मिल पैंदी है ना। हक नू सच्ची गल नू छपाओ नहीं, सच का नुकसान होता ना। अगर एक कलमा पूरा सच है उसे 2 लफज झूठ से मिला दो तो वो 2 लफज हक का नुकसान भी तो है ना, तो झूठ नू खामखा जगह मिल गई। सो फरमाया हक नू छुपाओ नहीं, सच्ची गल नू छुपाओ नहीं। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, पता तो खैरी मेरी समझते हो, लेकिन महज दुनिया के लालच चाह के इकतदार वकार या दौलत का लालच करके तुसी हक दे नाल बातिल दी आमेज़श कर रहे, बड़ा जुल्म है। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकिईन, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, बल्कि अल्लाह ते ईमान ले आओ, उसकी आयात ते ईमान ले आओ, यकीन ले आओ, हक नू हक समझो और उस ते अमल करो, अल्लाह की इबादत करो। अकीमुस्सलात, कायम करो इबादत नू। अगर सलात तो नमाज ही मुराद ली जाए, हालांकि सलात तो मुराद इबादत है और हर वो कम इबादत ये है कि जो नमाज है ये फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन बाकी फ़राइज़ भी सारे रिज़्क़ हलाल हासिल करना भी फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरह ज़िंदगी नू कायम रखना भी फ़र्ज़ ऐन है, सेहत नू कायम रखना भी फ़र्ज़ ऐन है। सारे फ़राइज़ हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी अहमियत है। असाने 2-4 गल्लां पका लियां, बाकियां नू असीं भुल-भुला बैठे हैं। फरमाया अकीमुस्सलात, एक तो ना नमाज नू अदा करना, ये है कि नमाज नू कायम करो। मतलब ये होंदा कि इस तरह अमल करो कि नाल दूसरे भी तुहाडी वजह तो उसे शरीक अमल हो जान, उसके क्याम का सबब होवे, वो माशरे सोसाइटी वो कायम हो जाए। तो फरमाया अकीमुस्सलात, अल्लाह की इबादत नू कायम करो इस खुलूस नीयत नाल और इस फिक्र दे नाल और इस तरज दे नाल अमल करो कि दूसरे भी उस अमल ते तुहाडे नाल शरीक हो जान और वो कायम हो जाए। व आतुज़ ज़कात, और बजाए दौलत का लालच करने दे, दौलत नू चमुटने दे, उहदे विचों ज़कात दिओ, अल्लाह का हिस्सा दिओ, ताकि तुहानू एहसास रहे कि माल साडा नहीं, माल तो मालिक दा, साडे कोल अमानत है। उसने आख्या जी ये 2.5% मसाकीन नू दे दो, 2.5% मसाकीन नू दे दो। हुण जिहड़ा बाकी बचदा वो भी उत्थे खर्च करना जिथे वो खर्च करने की इजाजत देंदा, और जिथे वो खर्च करने की इजाजत नहीं देंदा उत्थे नहीं करना। कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो लेकिन ज़ाया ना करो, ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है, इस्तेमाल की इजाज़त है। तो फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो, यानी बाकियां नाल मिल के अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत करो। बेशुमार फजीलतां ने से और नमाज बा जमात दे जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फ़ज़ाइल दसे। एक बड़ी अजीब गल, एक लतीफ़ा रब्बानी इस ये भी है, बेशुमार लताइफ, एक ये भी है कि हर बंदे का ताल्लुक अल्लाह करीम दे नाल अपना, हर बंदे का एक ज़ाती ताल्लुक है रब्बे करीम ना, जिहड़ा रब नू पता और उसके बंदे नू पता।
जिस वेले वो बंदा बारगाह उलूहियत हाजिर होंदा इबादत वास्ते ते जिस नौईयत दा उसका ताल्लुक है उस तरह के अनवारात तो बरकत का नज़ूल शुरू होगा, दूसरे दा दूसरी तरह का, तीसरे दा तीसरी तरह का। वो जितने बंदे ज़्यादा होंदे वैंदे इतने ही ज़्यादा अनवा व अकसाम और इतने ही ज़्यादा रंगा रंग दे अनवारात बरकत का नज़ूल शुरू हो वैंदा। लिहाजा जितने जमा होके इकट्ठी बाजमात अदा कर देन इतनी किस्म दियाँ रहमत नाजिल होंदियां और फिर सारियां एक दूजे ते पौंदियां। हुण बारिश दे वसदी पई है, उस एक बंदा खड़ा उस ते पै रही 10 खड़ो रहे उन्होंने ते बारिश की तरह नज़ूल रहमत जिस वेले होंदा तो हर बंदे का अपना अपना नहीं रहा, हर बंदे दे वो जड़ियां हैं बरकत एक दूसरे ते पौंदियां और मज़ीद तस्कीन दा, सीने दी फराखी दा, दिल दी रोशनी दा और तौफीक अमल दा सबब बनदियां। तो फरमाया वरकाऊ मार राकीन, और रुकू करो रुकू करने वाले नाल। इसी तरह इस तो मुराद ये भी है कि जिंदगी दे आमाल, जिंदगी दे कारोबार, मामूलात हयात दे विच जेड़े अल्लाह दी इताअत कर रहे हैं उन्हां दे नाल शामिल होकर इताअत गुजारा दे नाल रहो, नेकी करो, बदकारां नाल रल के बुराई च ना जाओ। माशरे दे विच जिंदगी या वक्त जड़ा गुजारना उस अल्लाह दे अतात शार बंदियां दे नाल रलो और नेकां दे संग रल के नेकी करो। जिस तरह नमाज बा जमात का सवाब है और उस तरह दियां बरकत नाजिल होंदियां, उस तरह नेक लोगों के नाल रल के नेकी करिए तो उन्होंने भी हर बंदे की एक अपनी कैफियत होंदी है। तुसीं नेक लोगों नाल रल के बहदे हो, नेक लोगों नाल रल के चलते हो, नेक लोगों नाल रल के कम करते हो तो वो जड़ा रल के करने का उस दियां बरकत अपनियां होंदियां, अलग होंदियां, ज़्यादा होंदियां। अल्लाह की रहमत बेशुमार होंदी और रंगा रंग दी होंदी है। उहदे नाल कल्बी कैफियात च इजाफा होंदा, ईमानियात च इजाफा होंदा, तौफीक अमल च इजाफा होंदा और सुकून कल्ब नसीब होंदा। सो फरमाया व अकीमुस्सलात, अल्लाह की इबादत नूं कायम करो, व आतो ज़कात, माल चो अल्लाह का हिस्सा अदा करो जो तुहानूं एहसास रहे कि माल साडा नहीं मालिक दा और जिथे उसने आख्या उत्थे खर्च करना। वरकऊ मार राकीन, और रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह